नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर का शुभारंभ होना है। 22 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई है, 22 जनवरी की तारीख तय की गई है और प्राण प्रतिष्ठान किया जाएगा। रामलला खुद विराजेंगे, उनके बाल स्वरूप की जो प्रतिमा है उसे स्थापित की जाएगी। अयोध्या में लंबे समय से कह सके कई शताब्दियों से ये जो विवाद चल रहा था, आखिरकार 2019 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद ये मामला तय हुआ और अब 5 साल के भीतर, इस दौरान कोविड काल भी रहा, भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है। लेकिन अब बिहार की अगर हम बात करें, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से जब पूछा गया कि क्या आपको वहाँ का निमंत्रण मिला है, अयोध्या जाने के लिए क्या आपको निमंत्रण आया है, आप जाएंगे, उन्होंने सीधा कह दिया कि ना, हम नहीं जाएंगे। उन्होंने सीधा इनकार कर दिया, यानी कि लालू प्रसाद यादव अयोध्या नहीं जाएंगे। राम मंदिर के शुभारंभ में, प्राण प्रतिष्ठान में, उस कार्यक्रम में वो शिरकत नहीं करेंगे। हमारे साथ जर्नलिस्ट गणेश्वर जी हैं। गणेश्वर जी, लालू प्रसाद यादव ना, नहीं जाएंगे हम। देखिए, कोई भी चर्चा हम करें इसके पहले हम ये चाहते हैं कि हमारे वीडियो एडिटर वो वीडियो दिखा दें जिसमें लालू यादव मना कर रहे हैं कि अयोध्या हम नहीं जाएंगे। चलिए वो वीडियो पहले हम दिखा देते हैं। ठीक है सर, राम मंदिर का उद्घाटन है। क्या राम मंदिर उद्घाटन में आप लोगों को सर आमंत्रण मिला है? जाएंगे? नहीं जाएगा। नहीं जाएंगे सर? ना। तो आपने देखा इस वीडियो को और आपने समझा कि सवाल क्या पूछा गया, अयोध्या आप जाएंगे, और लालू यादव ने किस तरीके से मना कर दिया नहीं जाएंगे। देखिए, जो मना करने का तौर तरीका है ना, वह भगवान राम को मानने वाले लोगों को धक्का देगा। ठीक है ना, कि आपने इस तरीके से सीधे इनकार कर दिया। आप ये भी कह सकते थे, और ये बहुत बड़ी राजनीतिक भूल है। लालू यादव ने जिस तरीके से मना किया, पता नहीं लालू यादव इतने सीजन पॉलिटिशियन हैं, वे इस तरीके से ब्लंटली कैसे कह दिए नहीं जाएंगे, झटक दिया। हाँ नहीं जाएंगे। ठीक है ना, तो आप क्या संदेशा देना चाहते थे? देखिए, पूरे देश में राम भक्ति की गूंज, राम धुन की गूंज सुनाई पड़ रही है और मना करने का तौर तरीका नहीं जाएंगे। देखिए, इससे आपने भले ही अपने मुसलमान वोटरों को इंटैक्ट कर लिया हो, यादव भी शायद आपके साथ खड़े रहे। वैसे मुझे लगता है कि यादवों में भी बड़ी जमात है जो भगवान राम को भगवान राम की तरह देखता और समझता है। घर में मंदिर और मूर्ति लगी हुई सब। और देखिए, हम फिर से कह रहे हैं कि लालू यादव ने जिस तरीके से मना किया है वो वीडियो फिर से दिखाया जाए। एक बार फिर दिखाइए उस वीडियो को। सर, राम मंदिर का उद्घाटन है। क्या राम मंदिर उद्घाटन में आप लोगों को सर आमंत्रण मिला है? जाएंगे? नहीं जाएगा। नहीं जाएंगे सर? ना। तो अब देखिए आलोक जी, इस वीडियो को आपने दोबारा देखा, हमारे दर्शकों ने भी देखा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, इसके बाद चर्चा को आगे करता हूं। आप अपने घर पर सत्यनारायण भगवान की पूजा का आयोजन करें और आप मुझे न्योता भेजें, मैं ये कह दूं नहीं आऊंगा, नहीं आएंगे, कैसा लगेगा आपको? वो भी पूजा प्रतिष्ठान को लेकर। हाँ, पूजा प्रतिष्ठान को लेकर कैसा लगेगा आपको? मुझे जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाते, ये भी कह सकते थे। मुझे आमंत्रण ही नहीं मिला है। लेकिन जिस तरीके से लालू यादव ने कहा, उन्होंने अस्वीकार कर दिया। आप मुझे सत्यनारायण भगवान की पूजा में आमंत्रित करें और मैं कह दूं कि मुझे नहीं आना है क्योंकि आप यहाँ फलां को बुला रहे हैं, आप यहाँ फलां को बुला रहे हैं। तो देखिए, कांग्रेस ने बड़ी भूल तो पहले ही कर दी। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी और जो उनके मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, आप नहीं जाते, ठीक है ना, लेकिन आपने यह कहा कि मैं न्योते को अस्वीकार कर रहा हूं। कांग्रेस ने क्या कहा? और ठीक इसी प्रकार से आज लालू यादव ने, तो देखिए, लालू यादव ने बिहार में भले ही यादव मतदाताओं को, मुसलमान मतदाताओं को जो संदेशा दिया हो, लेकिन बिहार में महागठबंधन की सरकार है और भगवान राम की पूजा सबसे अधिक कौन करते हैं? जो गरीब तबका है, ठीक है ना, जो अति पिछड़ी जातियों के लोग हैं, जो महादलित लोग हैं। और इस वोट बैंक के मालिक कौन माने जाते हैं? नीतीश कुमार। आपने अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखा, मुसलमानों को, लेकिन जहां भगवान राम की पूजा अधिक की जाती है और जो आपके सहयोगी नीतीश कुमार के वोटर हैं, वहां उनके दिल को आपने दुखा दिया। नीतीश कुमार ने भी
यदि इस तरीके का भाषण नहीं कहेंगे, जवाब सुना होगा तो उनके मन को भी, देखिए नीतीश कुमार जाते हैं कि नहीं जाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने ब्लंटली मना नहीं किया। ना नहीं कि वो तो सर्वधर्म को मानते हैं। और देखिए, नहीं, सर्वधर्म को तो मानने वाले हम लालू यादव को भी मानते हैं। लालू यादव के घर में भी पूजा होती है, लालू यादव के घर में रोज आरती होती है, दुर्गा जी का लॉकेट पहनते हैं। लालू यादव के घर में रोज आरती होती है, प्रसाद बंटता है, ठीक है ना। लेकिन इस तरीके से नहीं जाएंगे। और देखिए राजनैतिक होशियारी कैसी होती है, नहीं जाना था। अखिलेश यादव लालू यादव से राजनीति में बहुत जूनियर हैं, मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं। उन्हें पता है कि राम नाम की जो लहर है वह देश में कैसे, तो उन्हें भी न्योता मिला और उन्हें नहीं जाना था 22 जनवरी को। लेकिन उन्होंने किस तरीके से लिखा और कहा, उन्होंने जो पत्र भेजा और जिसकी तारीफ हो रही है, आदरणीय श्री चंपत राय जी, अखिलेश यादव का यह पत्र है। राजनीतिक होशियारी देखिए। महासचिव, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के स्नेह निमंत्रण, क्या शब्द का इस्तेमाल किया है? स्नेह निमंत्रण। स्नेह निमंत्रण के लिए धन्यवाद एवं समारोह के सकुशल संपन्न होने की हार्दिक शुभकामनाएं। तो समारोह के संपन्न होने की शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। हम प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के पश्चात सपरिवार, देखिए मैं अकेले नहीं, अखिलेश यादव कह रहे हैं मैं अकेला नहीं, सपरिवार दर्शनार्थी बनकर शब्द का इस्तेमाल किया। राजनीतिक होशियारी देखिए। बनकर अवश्य आएंगे। आज प्राप्त निमंत्रण के लिए पुनः धन्यवाद। अखिलेश यादव की कोई किरकिरी नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने स्नेह निमंत्रण के लिए धन्यवाद कहा, स्वीकार भी किया, हाँ, शुभकामनाएं भी दी और कहा दर्शनार्थी बनकर आएंगे सपरिवार। हाँ, लालू यादव की तरह नहीं कह दिया, कांग्रेस की तरह नहीं कह दिया कि अस्वीकार है, नहीं जाएंगे। कुछ लोग तो कैसे फिर भी कहें कि उनका तो अयोध्या है, यूपी स्टेट है, तो उनको तो कंपलसरी था, वो जाना ही नहीं जाना। नहीं, फिर देखिए मैं उसी पर आता हूं। देखिए ये देश भर की, देखिए ये जो 22 जनवरी का समारोह है, इसे लेकर काउंटर करने की तैयारी भी, देखिए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, उन्होंने सुंदरकांड का पाठ प्रत्येक हफ्ते दिल्ली के मंदिरों में कराने की व्यवस्था की है। वे स्वयं भी गए थे एक मंदिर में। देखिए इस लहर से निपटने के लिए जो बीजेपी की प्रतिद्वंदी पार्टियां हैं वो तैयारी कर रही हैं। ममता बनर्जी टीएमसी, वो वहां काली मंदिरों में, प्रसिद्ध जो काली मंदिर, हाँ, नहीं, तमाम काली मंदिरों में, बंगाल में काली की पूजा सबसे अधिक होती है, वहां पूजा प्रतिष्ठान करा रही हैं, ठीक है ना, पूजा अर्चना करा रही हैं। देखिए उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ का विशेष आयोजन चल रहा है। देखिए उधर शिवसेना के चीफ उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम नासिक जाएंगे 22 जनवरी को। तो एक बराबरी में जिन्हें नहीं भी जाना है। और देखिए शरद पवार, मैं दूसरे नेता की बात करता हूं, शरद पवार ने क्या कहा, उन्हें भी 22 जनवरी को नहीं जाना है। देखिए अब पत्र समझिएगा, राजनीतिक शब्दावली को समझिएगा। और लालू यादव जैसे सीजन पॉलिटिशियन ने यह कहकर जो राम को मान रहे हैं उन्हें कैसे धक्का पहुंचा दिया। धक्का तो लगा होगा कि सीधे नहीं जाएंगे। अरे आप पूजा में बुलाइए और हम कहते नहीं आएंगे। तो आप क्या, ठीक है, एक धक्का की बात आप कर रहे हैं जी। आपने अभी एक समुदाय कास्ट की बात की। क्या आप मानते हैं कि यादव जाति के लोग राम जी की पूजा नहीं करते? नहीं, मैं वही बात तो कह रहा हूं, साक्षात नारायण के अवतार थे। ठीक है, चलिए देखिए अब शरद पवार ने किस शुद्धता और पुण्यता के साथ पत्र लिखा दिनांक 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में हो रहे प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता मिला। इसके लिए मैं आभारी हूं। अब आगे सुनिएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भारत ही नहीं विश्व भर में फैले करोड़ों भक्तों की श्रद्धा और आस्था के प्रतीक हैं। शरद पवार लिख रहे हैं, देखिए भगवान राम में वे अपनी आस्था और श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं, सीधे नहीं कह दे रहे हैं कि नहीं जाएंगे। अयोध्या के समारोह को लेकर भक्तों में उत्सुकता और आतुरता है और वे भारी संख्या में वहां अयोध्या पहुंच रहे हैं। तो शरद पवार ने समझा
कि अयोध्या में जो समारोह है उसे लेकर देश भर में राम भक्तों में कैसी उत्सुकता और आतुरता है। आगे लिखते हैं, उनके माध्यम से जो वहां जा रहे हैं, उनके माध्यम से इस ऐतिहासिक समारोह, उन्होंने भी इस समारोह को, प्राण प्रतिष्ठा समारोह को ऐतिहासिक माना है। इस ऐतिहासिक समारोह का आनंद मुझ तक पहुंचेगा। जो वहां जाएंगे उनके माध्यम से आनंद मुझ तक पहुंचेगा। 22 जनवरी के समारोह के समापन के बाद श्री राम लला के दर्शन सहजता और आराम के साथ लिए जा सकेंगे। मतलब 22 जनवरी को बहुत भीड़ होगी, इसके बाद जो दर्शन होगा वह आराम के साथ, सहजता के साथ होगा। तो यह अभिव्यक्ति व्यक्त कर रहे हैं कि देखिए मैं आ रहा हूं। आगे क्या कहते हैं, मेरा अयोध्या आने का कार्यक्रम है। देखिए लालू यादव की तरह नहीं बोल दे कि नहीं जाएंगे, ठीक है ना। मेरा अयोध्या आने का कार्यक्रम है। उस समय श्रद्धा के साथ श्री राम लला जी के दर्शन करूंगा, श्री राम लला जी के दर्शन करूंगा। तब तक राम मंदिर का निर्माण भी पूर्ण हो चुका होगा। देखिए तंज कसना था जो शंकराचार्य कह रहे हैं कि अपूर्ण, अभी पूरा निर्माण ही नहीं हुआ है और वहां आप रामलला को विराज रहे हैं, यह शास्त्रों के विपरीत है। तो शरद पवार ने यह लिखने के बाद कि श्रद्धा के साथ श्री रामलला जी के दर्शन करूंगा, तब तक राम मंदिर का निर्माण भी पूर्ण हो चुका होगा। तो तंज भी कस दिया और अंतिम में क्या लिखा, आपके स्नेहपूर्ण निमंत्रण के लिए मैं एक बार फिर हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। समारोह के सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें। तो देखिए ये पत्र शरद पवार का और ये पत्र अखिलेश यादव का। इन्हें कोई राम विरोधी नहीं कह पाएगा। इन्हें कोई यह नहीं कहेगा कि देखिए ये लोग अस्वीकार किए आमंत्रण, ये लोग अयोध्या नहीं जाने का फैसला किए। ये कह रहे हैं अयोध्या में आऊंगा, सहजता और सरलता के साथ श्री रामलला के दर्शन करूंगा। लेकिन लालू यादव ने, अब सोचिए जो रामलला को मानने वाले लोग हैं, चुनाव है, क्या चर्चा होगी। इन्होंने तो राम के चरित्र, जो इन्होंने पत्र लिखा है, इन्होंने राम के चरित्र को माना है ना, राम के चरित्र को माना है। और देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम लिखा है। हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम लिखा है। और याद कीजिए लालू यादव को, ठीक है लालू यादव ने उस जमाने में 23 अक्टूबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कराया था, लेकिन आज तो रामलला का मंदिर तैयार, ठीक है पूर्ण अपूर्ण इस पर बहस है, लेकिन आपको ये कहना चाहिए था कि देखिए मेरी आस्था है, मंदिर बना है, मुझे खुशी मिली है और मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, कुछ भी कह देते, समझे ना। लेकिन ये नहीं जाएंगे, ये कोई बात तो हुई नहीं। और यह बात नीतीश कुमार को भी अच्छी नहीं लगी होगी, क्योंकि देखिए लालू यादव का वोट बैंक, माई समीकरण, मुस्लिम यादव भले इंटैक्ट, लेकिन नीतीश कुमार जिस वोट बैंक में सेंधमारी करते हैं या जिस वोट बैंक को वो अपना मानते हैं, उनके बीच यह मैसेज जो है ना स्वीकार्य नहीं है कि आप कह दीजिए इस तरीके से नहीं जाएंगे, ठीक है ना। ये नहीं ना कहे, आप सोचिए ना कि आप नीतीश कुमार ने तो कहाँ कुछ कहा है। नहीं, नीतीश कुमार तो चुप्पी, नीतीश कुमार तो अपनी खामोशी के लिए जाने जाते हैं। तो इस बात को समझना। नहीं, राम जी के चरित्र की जब बात हो रही है कैशव जी, मैं 1 मिनट का इसमें किस्सा जोड़ देता हूँ, आप सुनेंगे और हमारे जो दर्शक सुनेंगे तो काफी बेहतरीन होगा। राम जी के चरित्र की बात हो रही है, जो इन 2 पत्रों में दिखा है, ये राम के चरित्र को मानते हैं। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चरित्र क्या रहा है, मैं एक छोटे से कहानी सुनाता हूँ। सीता जी का हरण हो गया था, रावण लंका में था और युद्ध की घोषणा हो चुकी थी। राम जो है वो लंका पर, श्री राम लंका पर चढ़ाई कर रहे थे। तब कुंभकर्ण को उठाया गया जो गहरी निद्रा में थे। कुंभकर्ण रावण के भाई थे। रावण ने जब कुंभकर्ण से कहा कि ऐसा ऐसा ये घटनाक्रम हो गया, अब तुम्हें युद्ध के लिए चलना होगा, पहले तो कुंभकर्ण ने घोर आपत्ति जताई कि वो साक्षात नारायण है और आपने जगदम्बा का हरण कर लिया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को साक्षात नारायण कहा। वो नारायण के अवतार हैं, नारायण के अवतार हैं। और जो सीता जिनका हरण किया है, माता सीता, वो साक्षात जगदम्बा है। आप जगदम्बा को हर लाए, ये गलती कैसे की। चलिए इसके बाद भी, क्योंकि भाई का फर्ज होता है कि एक भाई जब मुसीबत में हो, भले ही वो पापी हो, अपराधी हो, लेकिन भाई का फर्ज है कि उसका उस वक्त मदद करे, सहायता करे। तो कुंभकर्ण ने उन्हें एक छल करने को कहा कि ठीक है आप साधु का भेष धारण करके सीता को हर ही लाए हैं, माता सीता को हर लाए हैं, तो आप एक और छल कीजिए कि राम का भेष धारण कर लीजिए, श्री राम ही बन जाइए, श्री राम का भेष धारण कर लीजिए। जब आप साधु का भेष धारण कर सकते हैं तो श्री राम का भी भेष धारण कर लीजिए, भैरूपिया
तो वो थे ही। श्री राम का भेष धारण कर लीजिए, आप सीता जी के पास चले जाइए, वो खुद आपको अपना पति देख लेंगी, क्योंकि आप श्री राम के भेष में रहेंगे, वो आपको अपना मान लेंगी और आप सीता जी को पा लेंगे। तो इसके बाद युद्ध की कोई बात ही नहीं हो जाएगी, क्योंकि सीता फिर आपकी हो जाएंगी। श्री राम को रावण को उन्होंने श्री राम का भेष धारण करने को कहा। अब रावण के पास क्या था कि हाँ, राम का भेष धारण कर लेते और सीता जी को जाके अपना बना लेते, युद्ध ही खत्म हो जाता, लड़ाई खत्म। तब रावण ने जो जवाब दिया, रावण भी महान पंडित थे, बहुत जानने वाले थे, बुद्धिमान थे। रावण ने कहा कि मैंने ऐसा नहीं है कि ये प्रयास नहीं किया, मैंने श्री राम का भेष धरा। उन्होंने कहा है, रामचरितमानस में है, मैंने श्री राम का भेष धरा है, लेकिन जब मैं श्री राम का भेष धर रहा हूं तो मंदोदरी को छोड़कर, जो उनकी धर्मपत्नी थी, मंदोदरी को छोड़कर तमाम जितनी लंका में जितनी जो सेविकाएं हैं, महिलाएं हैं, उन सभी के प्रति मेरी जो श्रद्धा है वो बढ़ जाती है और मैं सबको अपनी माँ की नजर से देखता हूँ। अच्छा, मंदोदरी को छोड़कर सभी मुझे अपनी माँ दिखती हैं, माँ समान दिखती हैं। तो ये नजरिया होता है श्री राम का। अगर वो भेष भी धारण कर ले, अगर रावण भी राम का भेष धारण कर ले, तब उनकी चरित्र राम नहीं बन सकते हैं, श्री राम नहीं बन सकते हैं, लेकिन उनका चरित्र कुछ ऐसा हो जाए कि मंदोदरी को छोड़कर, यानी कि उनकी पत्नी को छोड़कर बाकी सभी महिलाएं, चाहे वो सेविकाएं क्यों ना हो, उन्हें माँ की दृष्टि से वो देखते हैं। कुछ ऐसा हृदय परिवर्तन होता है। ये है श्री राम का चरित्र। ठीक है, तो आपने बताया, और ये श्री राम का चरित्र ये मान रहे हैं, अखिलेश यादव मान रहे हैं, अखिलेश यादव मान रहे हैं, हाँ, शरद पवार मान रहे हैं, लेकिन अस्वीकार कर देना कितनी बड़ी राजनीतिक भूल है। नीतीश कुमार भी सब हद तक ठीक ही है, चुप है। नीतीश कुमार अभी चुप है ना, खामोशी है। हाँ, उन्होंने कुछ कहा थोड़ी। हाँ, उन्होंने वो भी एक पत्र लिख देंगे। हाँ, ठीक है ना। तो इस बात को समझिए, इससे बड़े वोट बैंक को, हिंदुओं के वोट बैंक को लालू यादव ने आज नुकसान पहुंचा दिया है, और यह बात नीतीश कुमार को भी अच्छी नहीं लगी होगी। नीतीश कुमार को तो झटका लगा होगा, सुन जी बिल्कुल झटका लगा होगा। और लालू प्रसाद यादव हो या तेजस्वी यादव हो, जो A to Z की बात करते हैं, क्या सच में आप A to Z को साथ लेकर चल रहे हैं? ये सवाल खड़े किए जाएंगे और इसका जवाब आपके पास नहीं होगा, ये बात भी तय है। क्या A to Z में ये धर्म नहीं है? सभी धर्म के लोग नहीं आते हैं? क्या इनका सम्मान करना और सीधा झड़क देना कि नहीं नहीं जाएंगे, क्या यही सम्मान है? A to Z में सभी लोग आते हैं ना, तो A to Z में तो कुछ लोग आते होंगे जो राम को मानते हैं, भले आपके हिसाब से बहुत कम लोग मानते हैं, तो उनका सम्मान नहीं है। तो आने वाले समय में, खास करके इस चुनावी वर्ष में, जो ये भूल हुई है, समर रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है, समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहे, जर्नलिस्ट गैसो जी ने बहुत कुछ कह दिया है, बाकी जो बचा खुचा था मैंने भी समझाने की कोशिश की है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। ट्विटर हैंडल पर भी लाइव स्ट्रीम फॉलो करें। धन्यवाद।